बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 27। स्टूडेंट, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो कि इम्पोर्टेंट है, बस आप उनका कॉन्सेप्ट ही लीजिएगा और उसमें जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, बस आप उनको ही कर लीजिएगा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन एग्रीमेंट, रेफरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या होता है? 3 पॉइंट है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले और वो 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। हर वो वर्ड स्टूडेंट, हर वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोनाउन का नाम देते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं? हर वो वर्ड जो नाउन की जगह पर, नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है उसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोनाउन का नाम देते हैं। कैसे? सपोज करें आपने लिखा है अली। अली इज अ गुड बॉय। अली आपने एक सेंटेंस में लिख लिया, गुड बॉय। अली हमारे पास क्या है? नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लिख रहे हैं ही इज अ गुड प्लेयर। ही इज अ गुड प्लेयर। ही जो है वो हमारे पास क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये अली की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो हर वो वर्ड, हर वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोनाउन का नाम देते हैं। अच्छा जी, प्रोनाउन में हमारे पास कौन-कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं? इसमें हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? प्रोनाउन्स होते हैं। अच्छा जी, और भी बहुत सारे प्रोनाउन्स हैं, वो नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते चलेंगे। आज हमने सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करना है वो क्या है? प्रोनाउन एग्रीमेंट। प्रोनाउन एंड एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड देयर वर्ब्स। एग्रीमेंट, प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जो रिलेशनशिप शो करता है किसके दरमियान में? नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान में। अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो हमने प्रोनाउन वहां पर नेक्स्ट पर जाकर सिंगुलर ही यूज करना है। अगर हमारे पास जो नाउन्स है वो प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन भी हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल ही यूज करेंगे। सपोज करिए आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, द बॉयज आर प्लेइंग, आप कह रहे हो बॉयज हमारे पास यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो इसकी जगह सेकंड पे जो सेंटेंस यूज करेंगे हम, प्रोनाउंस जो यूज करेंगे नाउन की जगह, वो क्या होगा? दे। यानी बॉयज की जगह पर हम दे यूज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है? नाउन और प्रोनाउन का क्या है? रिलेशनशिप है और इसी को कहते हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज, और सेकंड पे आपने जो वर्ब लगाना होता है वो नाउन्स या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू लगाना होता है। किस तरह बेटे? अगर आपका जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है। अगर आपका जो प्रोनाउन या नाउन जो है वो प्लूरल है तो आपने जो उसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो यूज करना है। वो कौन सा करना है? प्लूरल करना है। ये आपके पास पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आपका नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज करना है। अगर आपका नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तो आने वाला जो इसके साथ वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। किस तरह से? सपोज करें आपका जो नाउन है वो है ही, तो ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा। ही के अकॉर्डिंग टू आप इस लगा देंगे। और अगर आपका नाउन क्या होगा? दे, तो दे आपके पास क्या है? प्रोनाउन है या फिर बॉयज है। तो ये हमारे पास कौन सा? प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा? आर यूज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है बेटे, आ प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद द वर्ड इट रेफर्स टू, कि जो आपका एग्री, जो प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन जो है वो जरूर एग्री हो किसके साथ? नंबर्स के साथ। नंबर्स विद द वर्ड। कैसे? ये दिखे बेटे, आपके पास एग्जांपल दी हुई है। इसको क्या कहते हैं? ये भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। द स्टूडेंट्स हैव स्पेंड मेनी आवर्स स्टडिंग बाय देयर फॉर देयर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। जब ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं? हम प्रोनाउन को देख रहे हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास है ज्यादा सारे, तो हम इसी के अकॉर्डिंग टू, नंबर्स के अकॉर्डिंग टू, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। नंबर्स के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसका प्रोनाउन पुट
करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स है तो हम देयर करेंगे, अगर स्टूडेंट होता तो हीज करते या फिर हर करते, इस तरह से आना था। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा नंबर्स के अकॉर्डिंग टू हमने करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा। हमारा प्रोनाउन प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला जो दूसरा प्रोनाउन है वो भी हमारे पास क्या होगा, प्लूरल होगा। ये हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है। तो द जो इसमें जो हमारे पास देयर है, द इंसिडेंट ऑफ देयर, देयर का जो इंटिसिडेंट है वो हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। फिर यहाँ पर बुक है, बुक हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इट्स आएगा। वर्ड फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स हमारे पास प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर दे यूज करेंगे। और स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये जिस भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं, जिस भी सेंटेंस में आ जाए उसमें आपने इनके साथ देने वाला जो वर्ब है वो ऑलवेज पुट करना है सिंगुलर। इनके साथ आने वाला जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द वाइल्ड हॉर्सेस रेस फॉर इट्स फ्रीडम। अब देखिए हॉर्सेस, ज्यादा हॉर्सेस हैं तो यहाँ पे तो देर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया। चूंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। हमारे पास वर्ब जो होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ये आप लोगों ने याद रखना है, इधर आ जाए, नॉर आ जाए, या फिर ऊपर जितने भी मैंने आपको पहले ऊपर ये बताए हैं, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, इन सब के साथ कौन से वाला यूज किया जाएगा वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा जो इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास प्रैक्टिस है, इनको आप स्किप करें, करनी हो तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट पे बता रहे हैं प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस क्या है, दिस एग्रीमेंट बिटवीन अ नाउन एंड इट्स प्रोनाउन इज रिलेटेड टू अ नंबर, पर्सन, जेंडर इज कॉल्ड रेफरेंस। ये क्या है बेटे, ये किस पर ये क्या है बेसिकली एग्रीमेंट, ये नाउन और प्रोनाउन के अंदर एग्रीमेंट है, लेकिन ये किस पर बेस कर रहा है, नंबर पर बेस कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोनाउन है ये नाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो आपने वर्ब भी नेक्स्ट पे क्या करना है, प्लूरल ही करना है। और ये नंबर बेस होता है। किस तरह से होता है, देखिए, राबिया टोल्ड नफीसा दैट शी हैड गोट एन ए इन हर टर्म पेपर। अब देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि राबिया का ए ग्रेड आया है या फिर नफीसा का ए ग्रेड आया, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो जब ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें आपको पता ही नहीं चल रहा होता है किसका आया, वो प्रोनाउन कौन से होते हैं, रेफरेंस प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास क्या आ रहे हैं, नेक्स्ट है आपके पास प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास तीन तरह के प्रोनाउंस होते हैं। वो किस तरह से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा है। हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोनाउन। जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं, आई, और या फिर मी क्या होगा, फर्स्ट प्रोनाउन होगा। फिर वो समवन बीइंग स्पोकन, जिसके साथ बात की जा रही है, वो सेकंड पर्सन होगा। यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या होंगे, सेकंड पर्सन होंगे। और जो आपके पास थर्ड पर्सन होता है वो क्या होता है, जिसको आप रेफर कर रहे होते हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, या ऑन द स्पॉट वो बंदा मौजूद नहीं होता, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अच्छा जी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, आई आते हैं, और मी आ रहा है, माई आ रहा है, माइन आ रहा है, और सेकंड में यू और योर आ रहा है सिंगुलर में, और थर्ड में ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, शी, ये हमारे इट्स, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस आ रहे हैं। फिर प्लूरल प्रोनाउन में क्या आता है, वी, अस, आर, योर, योर, दे, देम, देयर, ये सारे आ रहे हैं। ये हमारे पास कौन से वाले नाउन प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास है लेसन रिव्यू। उसको एक बार देख लेते हैं, लेसन रिव्यू को देख लें, उसमें से आपका कोई एक आधा एमसीक्यूज आ सकता है, तो उसको एक बार देख लें अच्छे से। क्या कह रहे हैं, वर्ड सच एज ईच, एवरीवन एंड समथिंग आर, ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। सेकंड पे क्या, वर्ड्स सच, सच, आई, यू एंड दे आर, ये क्या है, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज वन दैट रेफर्स टू अ पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिसके बारे में बात की जाती है, वो हमारे पास कौन सा वाला प्रोनाउन होता है, वो सेकंड प्रोनाउन
प्रोनाउन होता है। थर्ड पे हमारे पास स्टूडेंट फॉल्स आ रहा है, प्रोनाउन मे बी सिंगुलर इवन इफ इट एंटीसीडेंट इज प्लूरल। नहीं, ये गलत होगा। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आपके पास आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, और अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो इसके साथ लगने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर आ जाते हैं राइटर शुड नॉट नीड लेसली चेंज फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन टू द सेकंड पर्सन। तो ये हमारे पास क्या है, उस ट्रू है कि राइटर को नहीं करना चाहिए, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है वहाँ पे फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। होप सो कि स्टूडेंट ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। स्टूडेंट सारे यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे 101 इंग्लिश 101 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इनको स्टेप बाय स्टेप करें और इन्हीं से आपका पेपर आ जाता है, इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। बस आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं स्पेशली आप उनको अच्छे से कर लिया करें, इन्हीं से आपका पेपर आता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।